ऐसा बहुत कम होता है यूएफसी में कि मेन इवेंट से ज़्यादा को मेन इवेंट के बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हों, ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट हो। हाँ, इवेंट के बाद वैसा बहुत बार हुआ है बिकॉज़ मेन इवेंट कुछ ख़ास हुआ नहीं, बहुत ही बोरिंग फाइट थी और को मेन इवेंट अच्छी फाइट थी। लेकिन फाइट से पहले ही जो हाइप है इस फाइट के लिए, वो इतनी ज़्यादा है और मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल डेरियोश। नाउ ये फाइट हो रही है को मेन इवेंट ऑफ यूएफसी 289 Amanda Nunes versus Irene Aldana और नो ऑफेंस ऑल रिस्पेक्ट टू अमांडा शी इज़ द गोट बट इस फाइट के लिए ओलिवेरा वर्सेस बेनिन के लिए जो हाइप है जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और क्यों क्यों ना हो ओलिवेरा फॉर्मर चैंपियन है वो वापस आ रहे हैं अपनी बेल्ट खोने के बाद पहली बार राइट इस्लाम मकाचेव के साथ जो लास्ट फाइट थी वो हार गए थे एक तरफा फाइट में अगर मैं ये कह सकता हूँ तो और उसके बाद फाइट कर चुके हैं इस्लाम मकाचेव अगेंस्ट वोल्कानोस्की एक बहुत ही अच्छी फाइट तो ओलिवेरा की ये पहली फाइट है अपनी बेल्ट खोने के बाद सो बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारा इंटरेस्ट है कि उनको वापस फाइट करते हुए देखने के लिए बेनील हंगरी है बेनील बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं उन्हें एक बड़ी फाइट मिले हाँ वो फाइट कर चुके हैं अगेंस्ट टोनी फर्गसन अगेंस्ट कैमरॉट बट ये फाइट उनके अब तक की पूरे कैरियर की सबसे बड़ी फाइट होगी बिकॉज ही इज़ अ फॉर्मर चैंपियन और ओलिवेरा के लिए ये शायद एक लास्ट चांस होगा एटलीस्ट मेरी नज़र में यहाँ पे ये फाइट हारना ही इज़ आउट ऑफ द टाइटल रेंज बहुत टाइम तक नो चांस यहाँ पे ये फाइट जीतना यस कुछ चांस है और एक सवाल था कि ओलिवेरा ने जब जिसको हराया है अब तक चाहे वो चैंडलर हो चाहे वो पोरिये हो गेची हो दे आर ऑल स्ट्राइकर्स और जब उनका सामना हुआ पहली बार एक वर्ल्ड क्लास रेसलर स्लैश ग्रैपलर के साथ जो कि इस्लाम मकाचेव हैं वो हार गए उन्हें हार मान ली तो बेनील भी जस्ट लाइक मैनी अदर फाइटर्स जो कि हम जानते हैं कौन है ही इज़ ए कंप्लीट फाइटर ही इज़ ऑलराउंडर वो कर सकते हैं सेम चीज़ें चाहे वो ऑन ग्राउंड हो चाहे वो ऑन फीट हो तो बेनील अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा जब नीचे गिर रहे थे ओलिवेरा तो ना ही गेची ने उनको फॉलोअप किया कि लेट मी शो माई ग्रैपलिंग ना ही फॉलोअप किया पोरिये ने बट बेनील कैन बेनील के पास वो सब चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक एमएमए फाइटर के पास ही इज़ ऑलराउंडर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है बहुत टफ फाइट है फॉर ओलिवेरा एक बात ये भी है कि शायद कितनी अब हंगर बाकी है ओलिवेरा के अंदर वो चैंपियन बने उन्होंने फाइट अपनी बेल्ट डिफेंड की अगेंस्ट दो बड़ी फाइट्स में एक बार वो अपनी बेल्ट ऑब्वियसली उनके पास नहीं थी बट या अनऑफिशियली ही वॉज द चैंपियन गेची फाइट पूरी फाइट बहुत बड़ी फाइट्स थी और ही शोड कि वो क्यों चैंपियन हैं और जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी बड़ी बड़ी कारें उनकी एसयूवीज उनके बंगले वगैरह ही इज़ लिविंग गुड ही इज़ लिविंग गुड वो कुछ दो तीन जो बड़ी फाइट्स थी उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया देर इज़ नो डाउट तो क्या उनमें अभी भी वो हंगर है कि फिर से एक बार वो चैंपियन बने बिकॉज बिफोर ही वॉज चैंपियन कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं लोगों में उनका और क्यों हो ही वॉज फाइट जीती हारी जीती जीती हारी लेकिन जब वो संभले और उन्हें स्टार्ट किया हराना फाइटर लाइक केविन ली लाइक टोनी फर्गसन और फिर लगातार लगा कि जैसे दिस इज़ अ स्पेशल स्पेशल फाइटर और उन उसका इस तरीके से हारना एक तरफे फाइट में बहुत अजीब लगा तो उनके लिए डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर होगा ये फाइट जीतने का टू शो कि यस मैं अभी भी चैंपियनशिप लेवल पे फाइट कर सकता हूँ और मुझे फिर से फाइट चाहिए उस बेल्ट के लिए जो कि मैंने खोई है बेनील डेफिनेटली हंगरी एंड फ्रेंकली बेनील का ये लास्ट चांस है बिकॉज यूएफसी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है बेनील के अंदर जस्ट लाइक बिलाल मोहम्मद और ये फैक्ट है नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पे जो फाइट ये जीतेगा अनऑफिशियली वो शायद नंबर 1 कंटेंडर है फॉर द बेल्ट इस्लाम अच्छा वेट कर रहे हैं ये फाइट होने का वो वेट कर रहे हैं कि ये फाइट बनील जीते और अगर यहाँ पे ये फाइट जीत जाते हैं ओलोवेरा आई एम नॉट श्योर क्या होगा बिकॉज फ्रेंकली ओलोवेरा का फाइट देखना अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव जस्ट आफ्टर दिस फाइट शायद इस्लाम मकाचेव मना कर दें वो फाइट थी एक तरफा फाइट तो मे बी यहाँ पे एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो नॉकआउट हो सबमिशन हो तो शायद कुछ हो सकता है बट शायद थोड़ा मुझे कम डाउट है मुझे थोड़ा कम भरोसा है इस फाइट पे कि यहाँ पे अगर जीते भी हैं ओलोवेरा तो शायद फाइट अगेंस्ट लमकशेव एकदम से उन्हें नहीं मिलेगी अगर यहाँ पे जीते हैं बेनील दरियुश डेफिनेटली बेनील इज नेक्स्ट जो फाइट करेंगे अगेंस्ट लमकशेव अबू धाबी में अक्टूबर में और ये फाइट देख रहे होंगे बहुत पास से
पोरिया और गेची भी, बिकॉज उनकी फाइट बुक हो चुकी है 2 में इवेंट के बाद, और वो दोनों हार चुके हैं अगेंस्ट ओलिवेरा। तो वो विश कर रहे होंगे कि यार ये फाइट अगर हाँ, जीत जाए ओलिवेरा तो उनके लिए बेहतर होगा, बिकॉज देन मे बी इस्लाम मकाचेव सोचे ओके मे बी जो गेची या पोरिया गेची से जीतेगा, लेट मी फाइट दैट फाइटर बजाय फिर से फाइट करने के अगेंस्ट ओलिवेरा। तो इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेंकली। गेची वर्सेस पोरिया एक बहुत बड़ी फाइट है, ना ही सिर्फ बिकॉज वी वांट टू नो कि कौन सा बेहतर फाइटर है आज की डेट में, ये एक ऑब्वियसली रीमैच है, बट यहाँ पे ये बड़ी फाइट जीतना एक इम्प्रेसिव वे में इस्लाम मकाचेव के साथ रीमैच, और नो सॉरी नॉट रीमैच, दे नेवर फॉट, सो फाइट अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव पॉसिबल है। और सब कुछ उससे पहले ये फाइट है जो कि होगी अभी 2 हफ्ते बाद। यहाँ पे बनील का जीतना, सॉरी ओलिवेरा जीतना ज़्यादा ज़रूरी होगा फॉर गेची एंड पोरिये। बट एनीवे बात करेंगे बाद में इसके बारे में, लेकिन सिर्फ अगर बात करें इस फाइट के बारे में ही, बेनील ने कभी फाइट नहीं की एक ऐसे फाइटर के साथ जो कि इस लेवल पे हो। हाँ, उन्होंने फाइट की अगेंस्ट टोनी फर्गसन, अगेंस्ट कैमरॉट, लेकिन टू फाइट ए फॉर्मर चैंपियन अपने आप में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए बहुत मुश्किल है कहना कि ये फाइट कौन ज़्यादा फेवरेट है। अगर मुझसे अगर पूछे तो शायद मे भी ज़्यादा फेवरेट होंगे ओलिवेरा एज अ फॉर्मर चैंपियन, बिकॉज जब भी लोग उन पर डाउट करते हैं हमेशा ओलिवेरा उन डाउट्स को ख़त्म करते हुए जीत जाते हैं, राइट। तो बिकॉज लोग उन पर डाउट कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट हंग्री एनी मोर, वो उन्होंने बेल्ट जीत ली, डिफेंड किया, वो हार गए हैं, तो ही इज़ गुड। सो डेफिनेटली प्रेशर इज़ मोर ऑन ओलिवेरा, बट दैट्स वाई ओलिवेरा कैन डू डैमेज। दोस्तों एनीवे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइट बनील वर्सेस ओलिवेरा। आई कांट वेट, लेट्स सी क्या होगा इस फाइट में, बट डेफिनेटली दिस इज़ द पीपल्स मेन इवेंट। इस फाइट के लिए ज़्यादा हाइप है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों व्हाट डू यू थिंक, को ये फाइट कौन जीतेगा आपके नज़र में? हु इज़ योर फेवरेट? बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।